अब दो की तरफ बाहर जा रहे थे, अर्जुन सर्जुन नाम के दो शिष्य थे, वो बहुत विश्वास किया करते। जब काशी में आए तो सबने बोले रे तारे गुरु जी का दिखाओ चाल चरण, अर्जुन कर दिया उसने तो क्या कर दिया, एक वैश्या के गेल गल में डाल के और दारू पी कर घूमया करता होता, घूमा था। हम कहाँ थे ना, मत फंसो इसके। उन्होंने बोला भाई देख लेंगे तो तसल्ली हो जाना, हम नहीं मानते। अच्छा चाल दिखावांगे। ईब भी मार उड़े बैठे, उसके करना है। महाराज जी उनकी खाट पर वह छोरी बैठी नीचे, ऊपर बैठे। अब जी अर्जुन सर्जुन नो प्लातून की तरिया ने बोला गुरु जी कहां भाई, अकाड़ा नहीं बैठना चाहिए था अपना, खत्म उनका। ने बोला रहा फिर तो गुरु तो ही होगा, फिर हमने शिक्षा देने लग गया। तो ने बोला जी फिर भी लोग थूके हैं, इसी बात तो ना करनी चाहिए। ने बोला लोग हम जाते तो और तो और बात सुन ले, आज के बाद तेरी इस शरीर तो मुक्ति नहीं होगी थारी। इतनी सुनकर भाई रोन लाग गए। ने बोले महाराज जी क्योंकि हमारी तो फूट के भाग और गलानी भी होगी, पर एक बात और बता दो हमारी कद मुक्ति होगी। ने बोला इससे शरीर में कर दूंगा। अग महाराज जी क्यों करोगे, अको मन न देखना। आज से कुछ समय के बाद मैं दिल्ली के आसपास पश्चिम में 30 किलो मील के आसपास और किसी एक क्षेत्र में जन्म लूंगा, क्योंकि कालकों ने बताया नहीं कर दे, टपदे ही आ जाए, ये सोच दे रहे जाए और ले देवता कौन से अपना काम करके जाते रहे। तो महाराज छुड़ानी में प्रगट हुए। अच्छा वो महात्मा ने देख के अंदाजा बता दिया था कि इतनी उम्र हो जाएगी ना थारी, उसके आसपास आऊंगा और महाराज 200 वर्ष के तक में जी जाएंगे हम। कहा मेरी शक्ति तो जियोगे, जिंदे रहोगे। आकर के वो दोनों महात्मा उस 2-4 साल पहले अमाइयों पर आ गए। अंदाजा हिला के वे 30 किलोमीटर यू मील यू पड़े हड़ चाला। अमाइयों पर का एक भगत फेट गया, भगत आत्मा था, उनके घर में रहे 3 साल 4 साल। एक दिन उन रात में सपना आया कि छुड़ानी गांव में बंदी छोड़ कबीर साहब पैदा हो लिए बलराम के घर में। दोनों ने एक तरह सपना हो, एक साथ एकदम तड़के उठते हैं। अर्जुन कह सर्जुन न भाई आता गुरु जी दिखे रहे। वो बोला भाई दिखे मना भी, पर दिखे छोटे से, पहले तो महाराज जी दिखे फिर बच्चे के रूप में दिखे, आके पैदा हो लिए। वह तो भाई ने बोला छुड़ानी गांव में, दूसरा ने बोला बलराम के घर में। आग जो की तो यही मनाया। ने बोला चालन की तैयारी कर। ने बोला चालन जोगे तो कौन भाई लचर पतर शरीर करे, 220 साल की उम्र हो रही। तो जिस भगत का रहा करते उसने हाथ जोड़ के ने बोले भाई भगत जी तेरा शान मारे पर नहीं भूल जाता, बहुत सेवा करी, पर एक काम और कर देगा, अको कम करो, ये आखिरी दुख जाएंगे आप। हमने छुड़ानी गांव में छोड़ा, इब ओडे गामड़ा छुड़ानी कोई नहीं जाना था। ये भी ना जानते छुड़ानी ने, मतलब 90% जनसंख्या नहीं जानती छुड़ानी सह की थी, बल्कि 99%। तो बोला जी मन्नत यू गांव नहीं सुना आज तक। सारे गांव में ट्राई करी, पूछा भाई छुड़ानी नाम का कोई गांव से, भाई कोई गांव नहीं। ये चर्चा चल रही थी कि वे 2 महात्मा ने होकर छुड़ानी जाएंगे, उनके गुरु पैदा हो लिए। तो एक नाई ने सुन लिया बात, क्योंकि वो बेचारे अपना जा करते थे शादी रिश्ते रास्ते करण खातिर। तो नो बोला भाई एक दिन मैं कबलाने ताऊं था, रास्ते में पड़े से उस तो थोड़ी हुरे ने दुलेड़ा के पास एक छोटा सा गांव से 50-40 घर से और छुड़ानी से भाई रात नूड़े डटा था। पता पूछ लिया उस आदमी ने, भगत ने सारा नोट करके आ गया। तो ने बोला जी गांव तो पा गया। ने बोला भाई तेरा शान होगा, हम ना वहां भेज दे। रेड़ू में बिठाए, नीचे गदले खरड़ बिछा के रात में चाल बकते सांझे चाल पड़े, तड़के जा पहुंच गए। तो वहां जाकर के देखा, यानी 10 बजे ही पहुंचे। तो वहां पर पूछा भाई बलराम का घर किच्छा है। अगजी वो महल से, बहुत बड़ा महल है, तो खंडर होया पड़ा महाराज का, बहुत बड़ा महल पुरानी ईंटों का, इतना सुंदर था उस समय। तो उसमें को 10 घर बन रहे हैं फोड़ फाड़ के, उनसे जो उन्होंने क्या बना रखे। नो बोला जी वो महल से सामने वहां गए तो बाहर पौड़ी में महल से थोड़ा दूरी पे बलराम बैठे थे, उनके पिताजी। और रेड वाला ने बोला भाई आपके घर में चौधरी साहब ये 2 महाराज मिलना चाहो से। वो आ गया बाहर। आखा महाराज हुक्म करो। भाई कौन सो आप?
अकमा बलराम से हाथ जोड़े उनको भी बलराम, उनके महाराज के पिताजी कि महाराज हम अपने गुरु के दर्शन करना चाहें। आपका गुरु किस है महाराज? कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ। और गुरु कहां? वो गुरु से हमारा ने बोला जी आप यहां पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यहीं ले आऊंगा। आप चला भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा। एक सजाते ही पारे सारा ना लाइयो गड़ जाएंगे कत आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जा राम है जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे। एक दो या नो पकड़े, दो या वो पकड़ा, उन लत ले गए बेचारे नो किता किता पाटक दे नो टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेटे हुए थे उस कमरे में जाकर और छोड़ दिए। इन्होंने बोले तुम बाहर जाओ, और बाकी बाहर नो कान ला के सुने के बात हो रही है। महाराज रानी सुआदी नींद पे और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखें के बतलाव से बंदी छोड़ 3-7 दिन के बच्चे नो बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोए नो बोला जचगी था रहे गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आकर अगर जी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़ पापी जीव से बख्श दो। नो बोला आज के बाद परण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना। गुरु मानस कर जानते हुए नरकइये अंध, महादुखी संसार में आग यम के पल। नो बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो वो एकदम नो बैठे होगे। नो बोला नाम लो, उपदेश दिया और भजन करो, भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कह के उसने ठाके बलराम जी उनके पौड़ी में ले आए। 2-3 दिन वहां डटे, उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक चले गए। अभी भी उनकी कहते हैं मंडी बनी हुई थी, उनकी जो कब्रस्थान वैसे स्थान बना रखे थे जो बना देते ना समाधि सी, वो बनी हुई थी। अब 50-40 साल पहले भूरी वालों ने उन सब की फड़ुआ फड़ू के वहां पर एक सार करवा दिया था, क्योंकि भाई यहां सारा फिर ये मंडी बन जाएगी, आश्रम नहीं रहेगा। बोल बंदी छोड़ मारा। तो इस प्रकार मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी में भर के मदराजों पीवे बाई। रैदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी में भर के मदराजों पीवे बाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई मूर्ख के ना प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। सतपुरुष ने छोड़ानी में बलराम की गऊ चराई, भाई सत गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सतपुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई, रानी गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। भाई अद्भुत लीला अजब दिखाई, दुनिया ना समझ पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। एक बार उनकी माता जी रानी जी कहने लगी क्यों अपने हरियाणा में या सारे या बीमारी फैल रही से, गंगा स्नान कर ले काटक में तो मुक्त हो जाए, पड़वासी ने नहा ले। बंदी छोड़ने बोले माँ कुछ ना दे रहा है टोटरा में, तुम भक्ति कर राम नाम सतगुरु के नाम की।
नो बोली रे छोड़ दे ना सतगुरु वाला, तो नुआंदा तो नुआ दे हमने, या दुनिया नान लाग रही तो बेरानी ऊपरी ऊपरी बात सारी ओड़ी ओड़ी करे से। और महाराज जी को बोड़ा क्या करते, क्यों या तो समझ में आई नहीं कहानी, यो के लिख रखा के कैसे बोड़िया लागे कर उस भगवान को, और आप सियाने बन बैठे हुए। तो महाराज ने सोची जहां बुढ़िया ने मान जा अगमा अगले पचालांगे भी का तू टाल रहने दे, काम से नू से अच्छा भाई ले अगले, क्यों बहुत नम्र होया करती पहले माताएं, सब में सहनशीलता है। अच्छा भाई ले अगले साल ले चलिए बेटा, ये तो दरिया दिन फिर आ जाएगा साल के दूर से, अगला वर्ष अपनी मां ने जरूर नुआ दूंगा। अका अच्छा बड़ी अच्छी बात। वो अगला साल वर्ष भी आया, काटक का महीना पनवासी का या 2-3 दिन पहले चला करते रेडू राडू जोड़ के इसी साधन थे। जिस दिन उन्हें जाना था ना गांव वाला ने बोला मां वो सांध ने जोड़ कर चलते, क्यों सीढ़ा सीढ़ा ज्यादा चला, मां आप आ जाएगा सांध ने कट्ठे, मां आप अपने रेडू में ले चलूंगा, अपनी मां ने क्या दुख पावा दखेरे कदे झूठ बोलता हो, कदे इन तभी राख दे मनकना, जो मैं कहूं मां सत्य मानिए, अपने बेटे विश्वास करे। उस दिन सांझ ना आए ना अपने गान रोक के उस बाड़े हम अपने जो करते इकट्ठे और जास हुआ कि खेता बाढ़ देखेंगे बुढ़िया वारी तई तय, इतने वो गांव वाले जालिए भाई हमारा छोरा होगा लेकर। अगले दिन आया तो फारे पाछे न्यो बोले रे तो गरीबू का हार दे गरीबा, बोला रे गरीबू तो नहीं कभी राख दी भाई, चोखा बेटा तेरी मर्जी, तेरे पराधीन हो गए, पहले हम अपनी जवानी में थे जब आप ना आया करते थारा पैर आ गया, जिस तरह बोलिया करे नो बुढ़िया क्या करो लाने से लागी थे ने बोला मां चिंता ना करे, गंगा जी नहाओगी और के मैं गंगा जी नहाऊंगी भाई, तड़का नुआ दूंगा अपनी मान। अच्छा बोला दुनिया जाली लो लागली नहीं तड़का गंगा जी नुआ देगा, उड़ा के ले जाएगा, गंगा ना ले आऊंगा बिला बोला, इसी उल्टी उल्टी बात ना क्या कर। तो अगले दिन बोला मां चल गंगा जी नुआ, गंगा जी आ रही है बोला उड़ा जोड़ में चल नुआ के लाऊं, ने बोला रे तू जमाए कती ने स्त्री के चल भी एक बार देखते लो, और भी गिल हो लिए 5-4 चल देखा दादी के कैसे, क्यों बंदी छोड़ने बहुत चमत्कार दिखा दिए थे छोटे से नहीं, तो गेल हो लिए जाकर सूखे जोड़ पर जा खड़ा कर। पश्चिम के अंदर है महाराज का छुडानी में, पश्चिम में एक लंबा लंबा जोड़ से, आज भी ध्यान से देखा तो ईसा लागे जान वहां की ताड़ नदी बही होगी कदे, उस पर जा खड़ी करे ने बोले आंख मीच लो जिसने गंगा जी नहाना हो, तो सारा ने आंख मीच ली, आंख बंद करके ने बोला खोलो, खोलना है थोड़ा जड़ बहुत तेज गंगा चाल है और गंगा के घाट पर नहाने लाग रहे, नहा धो लिए खूब मड़मड़ का दुनिया नहावे। अब नहाते नहाते एक धोती लोटा बह के उस गंगा की धार में एक भगत के हाथ में लग गया जो छुडानी के नाम थे छुडानी में, तो वो लोटा और धोती उसने काट के बाहर धर लिया, नहा के ने बोले आंख बंद कर लो सारे, आंख बंद कर ली, वो सूखे जोड़ पर फेर खड़े और नहा रे कपड़े धो रे सारे लत्ते बीज रे, इब उसने झूठ के 61 काम में आ गए। तीसरे दिन वो नानिये भी आ गए, आके एक भक्त ने बोला रही बुआ, क्यों महाराज की जो मामे थे वहां पर नानके थे, उनकी मां ने कोई तो बुआ का है, कोई बेबे का है, कोई बहन जीजी का है, अब तू नानकी कह थी रे ना आई, ने बोली भाई हम तो एक गरीब बुनाड़े नुआ दी, हाची बोड़ी भी तो भी बोड़ी होगी बोड़ी है गेला, ने बोला रे नो ना को आम आख्या देखी बात ने के ऊपर जुटला दे, और भी 5-7 भक्त ने बोले बस सच्ची कहां से हमारा नाय गंगा में। तो फिर क्या हुआ, एक भगत ने बोला जी एक बात तो होगी, हम गंगा जी नहान गए थे, एक धोती खूगी एक लोटा, धोती धोऊं था और लोटा गिर गया, लोटा पकड़न लग गया धोती भी गई, बहुत तेज धार थी, तो बंदी छोड़कर महाराज ने बोले ले ये उठा के धोती के भाई की हो, वो देखी ने बोला यू मेरा है नाम लिख रखा, उर्दू में नाम लिख रखा उस भगत का, वो लोटा और धोती बोला हुआ ऐसा काली कानी वाली, बोले यहां कैसे आई, जो कर गंगा आई, तेरी धोती आ गई नो गंगा भी आ गई, ने बोला जी सही 16 में रहे गांव वालों को देखो झूठ मानता हो, गांव वाले ने बोला हम तो ना मानते तब मानो तो झूठ भी, या गंगा जी यहां आई थी। उसके बाद 3 बार फिर प्रकट करी गरीबदास जी, ये प्रमाणित है, उस जोड़ को आज भी गंगा जोड़ कहते हैं, या झूठ नहीं है, झूठ तो उसके लिए जिसने ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान नहीं, वो झूठ का आकर। अब आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ गरीबदास जी में कह सकती थी, एक बार 9 योगेश्वर हैं जो कि आकाश मार्ग से चलते हैं और जहां चाहो प्रकट हो जाते हैं सिद्धि से। एक बार जनक जी के पास आए थे त्रेता युग में,
और फिर कभी गरीबदास जी की महिमा सुनी तो उन दोहराए न्यो परीक्षा लेने ने दुनिया ने भंडारा से कि मैं जाने भी से आगे जी उनके बाग में रुक गए तो संदेशा भेज दिया कि कह दो बस गरीबदास ने कि हम 9 योगी आए हैं। महाराज जी गांव से पहले चाल पड़े, 5-7 भक्तान लेकर चालू भाई संत आ रहे उन्हें फेट कहा और संदेशा देने वाला राय में फेटा ने बोला महाराज जी आपने वो एक महात्मा आ रहे वह बुलाओ है ने बोला उड़े जहां सब है आपने क्यों कृपेरा पटा कोई बात ना वो भी गिलगिल हो लिया जाके वो संदेश वाहक कहने लगा महाराज जी इतना मानते पाए मैंने बोला वो योगी जानता गया शायद अगे में बड्डा रोला। तो महाराज जी कहते हैं गरीबदास जी कि महाराज भोजन बताओ भाई आप बनाओगे कि हम बना के भेजें। कई साधु आप बना के खाते हैं। बोला हम आप बनावांगे पर सुबह खावांगे शाम में नहीं खाते। महाराज जी सुबह फिर गए 9-10 व्यक्तियों का सूखा सामान ले गए। उन्होंने खीर बनाई रोटी बनाई बनू के 10 थालियां में परोस दी। गरीबदास जी ने कहने लगे आप भी खा लो आ जाओ। वो लाइन बना ली ना 9 बैठ गए महाराज जी की खाली छोड़ दी थाली वह भी परोस दी। बंदी छोड़ कहने लगे गरीबदास जी महाराज जी आप खाओ हम आड़े गांव में रहे से फिर खा लेंगे ना बैठ जा आप खाओगे तो हम खाओगे ना हम भी नहीं खाते। महाराज जी बैठ गए तो एक जगह खड़ा होकर शंख बजा दिया। आकाश से कहते हैं 33 करोड़ देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले इन सब न रोटी खुआ दे। बंदी छोड़ने बोले कोई बात नहीं सब खाएंगे। अपनी थाली पे कपड़ा डाल दिया और एक धारी राम नाम का संत था उस समय बंदी छोड़ का हंस ने बोला धारी राम आड़े बैठ जा। उनको शक्ति दे रखी थी उसके हाथ में भंडारा चलता रहा वैसे चलानी है तो वह थे वो नाम था। वो बैठ कर नो कर दे थाली न लाप का थाली नो चाला ये बूढ़ा तो ये सिद्धिया काम चाला और नो सूखे काम थोड़े चाला न्यू हाथ कर दे और न्यू उड़ के जा। 33 करोड़ देवता 1 घंटे में जमा कर जय बोलते हुए चले गए। फिर उन योगियों को बताया कि इस योग तो मेरा काम कौन चाला है ये सिद्धि करनी है कि कितने जालिए और पशु जो नहीं पाओगे। ये बोले क्योंकि पहला तो किरा भैंस भी कर ले पर यो सब ऊंडा चमत्कार सामी देख रहे जो बोले जी बात तो ठीक हो। चौथे युग में हम भी दोबारा पुनर्जन्म हमारा होगा तो फिर क्यों खुबात क्रिया खाम खा की हम कहीं नो करके देखो ने बोला जी फिर देखेंगे लेन दो जी सा आखा भी यहां थोड़ा सा सुख हो पाचा है किसे नो कह देख नाम भजले अब फिर देखेंगे। फिर इतना टीटी भी पकड़ी जा उसकी को मरिया पावा नो का फूक आए बैठने दे तो फिर नहीं सहे। महाराज कहीं काल करे सो आज करे सो अब और पलमा परलय होगी भाई फिर करेगा कर। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं चालती अणुआ ने बोले ये बंदी छोड़ आपके शरीर से को सप्रस कपड़ा हमें दे दो। ने बोला थान मंगवा दो। उन्होंने बोला जी ये तो हमने मालूम है कि आप थान मंगवा सकते हो नहीं आप जो प्रतिदिन वस्त्र यूज करते हो उनमें से इतना टुकड़ा दे दो हमने थोड़ा थोड़ा। आपके साथ बैठकर जो आनंद हमें आया आज तक स्वर्ग में भी नहीं था वो सुख। तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा थे। कहते हैं महाराज ने अपनी चद्दर दे दी उस चद्दर के 9 टुकड़े कर लिए एक योगी ने और अपने ऐसे कपड़े का नीचे छाती का लगा दिया और आकाश मार्ग में जय बोलते हुए उड़ जाते। बोल बंदी छोड़ महाराज 9 योगेश्वर आने फहे किन्या ज्ञान अखाड़ा। भाई बंदी छोड़ से चर्चा किन्नी निर्गुण सरगुण धारा। फिर योगपणे में चाले फिर ज्ञान की चर्चा करी। आखिर में बंदी छोड़ ने कहा कि वेद और ओम कहां तक ले जाओगा ये बताओ। ने बोले जी सहस्रार कमल तक। सहस्रार कमल को ही तुम मुक्ति मानते हो मुक्ति नहीं है वो स्वर्ग प्राप्ति है। इसके बाद फिर और महाराज ने गिनवा दिए। ने बोला जी न्यो की न्यो पर हमारे बस का इतना बड़ा रोड़ा नहीं है। तो कहते हैं 9 योगेश्वर आने फहे फिर किन्या ज्ञान अखाड़ा। बंदी छोड़ से चर्चा कीनी या निर्गुण सरगुण धारा। बटक बीज जो कहा विस्तारा 184 जाती है सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काहल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु साथी है सतगुरु हरदम। अब खेखड़ा के अंदर गीसा संत हुए हैं जो कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं। उनका एक शिष्य हुआ 60 साल की उम्र में एक जाट था जीता दास और गीसा संत गृहस्थी थे।
गांव में रहा करते, बाल बच्चे जार थे और छोटी जाति से होने की वजह से लोग थोड़े से ज्यादा मतलब छो से मा जाया करते, भाई रोज सत्संग अच्छा ना होता। ने बोला भाई सत्संग अच्छा नहीं होता तो और क्या चीज अच्छी हो उसे। 2-4 बार मना किया कि बेटा बहु छोरी जहां से कुआं कुबाड़ा हो जाएगा और तो भाई रुतपड़ा ना कराया कर, रहने दिया सत्संग में। बंदी छोड़ में बोले गीसा समझी अकबर देख मेरा पिया तो ना छुटे और तेरी मर्जी भाई, चाहे घर गांव को गांव छोड़ दो। तो उन्होंने जाकर चौधरी जीता दास ताई बता, जीता राम ती बताई, नंबरदार कई गांव का 900 बीघे जमीन, यूपी का जाट भाई। नो बोला अरे पंचायत क्या की होगी या अग्नि होगी भाई, एक वो भोकारा था गीसा, चमार जाति में कहते हैं उनका जन्म हुआ। अको गीसा यानी जैसी भाषा गांव में बोला रहे करा के कह दें, अगो भोकारा भाई ढेड सा और वहां कुआं कुबाड़ा होगा बहु छोरी जहां से। बोला के करा भाई, बोला हमने कई बार कह लिया मानदा नहीं, और नो करो इस नड़ तो चालता कर दो। नो बोला रहा मैं कराऊंगा, तुम गांव भी क्यों इकट्ठा हुआ, फिर मन न दे न लठ, और लेकर लठोड़ चाल पड़ा। सत्संग का समय हुआ, सभी एकत्रित हो रहे थे। रास्ते में विचार आवा है क्रस गरीबड़ा सा आदमी लठकी की जरूरत से लठ भगा दिया। जो इस सत्संग स्थल पर आया आते ही विचार बदल गया, कहे पहले नो तो सुन दे यू कह केस है, अरो बैठ गया। महाराज जी चर्चा सुना रहे थे, परमात्मा की जानकारी दे रहे थे, भाई 2 दिन का जीवन से या 14 2 दिन की है, काल न कुत्ते की जूनी में जाकर झूठी पतल चाटोगे, भगवान बचा करो। इस तरह के बहुत अच्छे उदाहरण दिए। अब गीसा और जीतराम बैठा बैठा देखा है महाराज गीसा संत नो बैठे और नो उनके कई टुकड़े हो रहे, जैसे हाथ न्यारे, नाड़ न्यारी, टांग न्यारी, ऐसे पड़े। अब उसने देखा अगबयू तो कसूता महात्मा है भाई, चाड़ा पाट दिया तन तक तेरे भी नहीं कर दे। उड़े तो हाथ जोड़ के और मुँह छापे का आंसू पड़े और रोन लाग गया। नो बोला महाराज जी मैंने बख्श दो, रख मैं बात तो बता चौधरी साहब क्यों कराया, जो काम आया था वो कर भाई अपना, तो मारना आया था, काटना आया था, काटना आया था, वो कर ले जो चाहे। नो बोला जी जुल्मी सू मैं तो कति पापी जीव सू, इसे महापुरुष को, अरे आंख बंद होगी इनकी गांव वाला की, आप ना यहां से काट दें कित जा गया दुनिया। नो बोला जी लिहाज तो मैं भी आपकी गिला। नो बोला बाबा तेरी सलाह। 60 साल की उम्र थी, बालक ब्याह थे रखे थे, उड़े रहने लग गया गांव में। कहते हैं कुछ दिना के बाद गांव ने उन दोनों तीनों बोला तुम्हारा जान रहो भाई, देश लकाड़ा दे दिया। लक जाकर वह दूसरे अटाना कौन सा गांव जा बैठी, कोई गांव का नाम भूल रहा। पाछे तो उस गांव में ऐसी दुर्गति हुई, किसी का बालक मर गया, किसी की मैस मर गई, किसी का दरंग मार गया, यानी कुबद होगी। फिर ये पूछा पड़ान चल लिया करें। बुद्ध जाला ने बोला भाई तुमने संत दुखी कर दिए, और जिस नगरी में साधु नहीं, गरीबदास जी कहें जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तदन सा वो देशड़ा वहां काल की मोटी मार, वहां कुबद होया करे। तने बोले के करा जी, वो वापस आवते थारा गांव बसे ना उजड़ेगा। वह चौधरी जो ने कहते धरती तो लांगे, वहां पहुंचे। जीता दास ने बोला जी वाड़े भी आगे। गीसा संत बोले कोई बात ना, और चलते बना गया अपना केड़ा और नाल गड्ढरी सर गड्ढरी तो गड्ढी रो संता के चलते फिरते ठिकाने हुए अच्छे हो, साढ़े काट देंगे और अगर दूसरे देश में चले जाएंगे वह कीते तो मिलेगा बन में कीता ठिकाना होगा। और वो 10-20 आदमी चौधरी मौजूद जाके और साफा गिर दिया गोड्या में। नो बोले या थारे हाथ में सही के बात भाई, अड़त भी चले जा, अगर नो ना करो, लज्जित ना करो, आप वापस चालो। अक साचे को होकर में पीटोगे, अकना महाराज जी नो मजाक ना कर, नाश हो गया गांव का। चल भाई जीता, जब नो कहा था लेके डाड़े तो चल भाई जीता, उल्टे आ जाओ अच्छा भाई जी चल। संत का न्यों नहीं होना चाहिए, अड़त क्यों कर दिया, क्यों है, क्यों का सवाल नहीं होना चाहिए, जो उसकी रजा। फिर वापस आए, आज उस खेकड़ा में इतना सुथरा धाम बंदी छोड़ के नाम का बना हुआ है, पर थोड़ा सा अफसोस है कि जिस नाम का जाप गीसा संत करा करते अनुयायियों ने वो नाम छोड़ दिया और तप के साधन अपना लिए, जो तप कति खिलाफ लिख रखा, ना गीसा संत ने करा, ना जीता दास ने करा, और ना गरीब दास ने करा, ना कबीर साहब ने किया। तो वो जो है ना, इन्होंने सारे साधन बता रखे।
और तब से मुक्ति कदे नहीं हो सकती, चाहे कितना शब्द मान लो उसने, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो यहां कहा अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबरदारा, मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबरदारा, मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। गीसा रूप में दर्शा करतारा, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम है, सतगुरु अपना साथी। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी कि राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या राम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला। तेरे चरणा के मां रह राम पाला, अब भक्ति मन बाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, सत साही। अभी आप सुन रहे थे सतगुरु गरीब कबीर साहब की महिमा का, लीला का वर्णन, जो कि यथार्थ तथा सत्य है। जब तक हमने अपने इष्ट के बारे में जानकारी नहीं होती कि हम जिसके आश्रित हैं इसमें कुछ चमत्कार या शक्ति है कि नहीं है, उखाड़ उठवा देना, चारपाई उठवा देना, तो हम ऐसे ही समझेंगे कि ना बेरा कहीं हम इनका पीछे लगे भी रहें और अंत में कदे पछताना ना पड़ जावे। पहले हमने ये भ्रम दूर करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति पूरी नहीं कर पाते। और फिर उस इष्ट का सतनाम सार नाम हमें प्राप्त हो तो उसका पूर्ण लाभ मिले। हर एक इष्ट का, जैसे विष्णु जी का भी सतनाम है और सार नाम है, भगवान शंकर जियों का भी सतनाम है और सार नाम है, ब्रह्मा जी का भी, माता का भी और ब्रह्म का भी, और पार ब्रह्म का भी और पूर्ण ब्रह्म का। प्रथम तो हम किसी भी इष्ट की उपासना में उसके सतनाम की कोशिश नहीं करते, जो किसी हो नाम से घर बैठे उच्चारण करते रहते हैं, कति लाभ नहीं होता। क्योंकि गुरु के बिना ये मर्यादा सतगुरु की बनाई हुई, परमात्मा की बनाई हुई है, कभी भी लाभ नहीं हो सकता। जैसे चाहे राजा का लड़का भी क्यों ना हो, उसने अगर सरकारी लाभ लेना होगा, चाहे प्रधानमंत्री का भी लड़का क्यों ना हो, अगर उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उस स्कूल में, उस कॉलेज में दाखिला लेना होगा, वहां जाना होगा जिसमें आम नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं, और उस बोर्ड को, उस यूनिवर्सिटी को उसने पार करना होगा, पास करना होगा। उसको को बोला नहीं इतना। अगर वो पास नहीं करता है तो उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमने अपने इष्ट से, जिसकी भी हम उपासना करते हैं, उसके गुरु से नाम लेना होगा और वो गुरु मान्यता प्राप्त हो। जिस प्रकार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हम कोई सफलता पास करके उससे ले लेंगे सिनंद सर्टिफिकेट, तो हम कुछ लाभ पाएंगे, अन्यथा नकली काम आते हैं, काम नहीं बना करते। तो अब हम अपने कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। राम और कृष्ण ब्रह्मा तथा विष्णु जी शंकर जी के बारे में हमने बहुत कथाएं सुन तथा पढ़ रखी हैं। कोई भी ऐसा भेज नहीं होगा जो इन परमात्माओं के बारे में जानकारी ना रखता हो, क्योंकि जगह जगह पर संत इनके उपासक जो हैं, इनकी महिमा बहुत अच्छे ढंग से आपको सुनाते तथा गाते रहते हैं। अब हम आपको पूर्ण ब्रह्म की कथाएं सुनावेंगे, पूर्ण ब्रह्म की लीलाएं बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
अब हम देखते हैं कि हम साधु उसको मानते हैं, विद्वान उसको मानते हैं जो संस्कृत भाषा में और धारा प्रवाहिक बोलता चला जावे, अटक भी नहीं माने और कई घंटा तक संस्कृत बोलता रहे, तो हम समझते हैं कि इस विद्वान जैसा विद्वान नहीं कोई भी, और यही सब कुछ जानता है और इसके पास वस्तु है। संस्कृत की जानकारी हो जाना या कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदवाणी पढ़ियार, इसमें संशय है नहीं या जम की बेगार। ज्यादा चतुराई कर लेना, विद्युता प्राप्त कर लेना परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। इस प्रकार एक समय इस भ्रम को तोड़ने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक लीला की। एक तोतादर एक स्थान है जहां पर बहुत अच्छे विद्वान लोग रहा करते थे। तो उस तोतादर के ऊपर, तोतादिर भी कहते हैं उसको, तोतादर भी कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वानों का सम्मेलन हुआ, महात्माओं का, जिसको हम महात्मा कहते हैं। उन महात्माओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और रामानंद जी को भी आमंत्रित किया गया। रामानंद जी ने अपने परम शिष्य बंदी छोड़ कबीर साहब को भी साथ ले लिया। स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण, गीता जी, इन सब को बहुत अच्छी तरह जानते थे। योग अभ्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनको भी कबीर साहब ने अपनी विशेष कृपा से उनको बताया कि स्वामी जी, मेरी इन गाथाओं से, विद्वता से या योग साधना से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। और महाराज ने अपनी शक्ति से उनको बहुत कुछ चमत्कार दिखाए। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप ठीक कह रहे हो स्वामी जी, क्योंकि आखिर में रामानंद जी खुद कबीर साहब को स्वामी कहते हैं कि मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंद भया नाश, गरीब दास तुम पूर्ण ब्रह्म, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो रामानंद जी काशी कबीर साहब को साथ लेकर तोतादिर के समागम में जाते हैं। वहां पर विद्वानों ने, तो इस प्रकार कबीर साहब भी चले गए और भाई वहां पर बहुत से साधु विद्वान बहुत तगड़े तगड़े वहां बैठे हुए। अब उन विद्वानों ने देखा कि भी एक नीच जाति का कबीर नाम का उनका शिष्य हुआ है और रामानंद उसको बहुत महत्व देवे हैं, आज इसकी तौहीन कर देंगे और साथ में ये भी होगा कि ये भ्रष्ट कर देगा हमारे समाज को, नीच जाति का है। इसको टालने की स्कीम बनाई। अब कैसे टाला था? तो विद्वान ने बोले ये भी कोई बात हुई टालन की। यहां पर एक जना मुनादी कर दो, यानी आवाज मार दो कि भी भंडारा तैयार हो गया है और जो महात्मा संस्कृत के श्लोक 4 सुना दे वेदों के, वो तो इस भंडारे में आ जा, और जो संस्कृत के श्लोक नहीं सुना सकता वो परली तरफ लगे हुए आम लंगर में चला जा। बंदी छोड़ तो सारी जाने थे कहां ये जड़ा बोल रहे हैं, कौन से स्टेशन पे बोल रहे हैं आज ये, तो वहां खड़े खड़े देख रहे, कोई बात ना, सबका नंबर आवे। वहां तो वही जहां थे जो संस्कृत अच्छे जानते थे और वेदों के मंत्रों को घोट रखा था। अब आ गया कबीर साहब का नंबर। कबीर साहब ने वहां एक जोटा चरे था भैंसा, वो बुला लिया अपनी शक्ति पे और भैंसा ने कूदता आवे, आके खड़ा हो गया। महाराज जी ने हाथ फेरा, आकाजा मेरी गेल गेल। जहां वो वेद मंत्र सुने थे ना से जहां जोटे चले गए। अब ये अनहोनी सी बात सुनेंगी पर परमात्मा अनहोनी करया करे। जब भगवान मान्याचार्य जी आम करा वो ये परमात्मा करे तो फिर परमात्मा की साहब आयो। जाकर जोटा का हाथ पर सिरपा कड़पा हाथ मार के ने बोले बेटा जोटा राम सुना दे 4 मंत्र है। उस जोटे ने 4 मंत्र शुद्ध संस्कृत में सुना दिए और फिर उनकी ने बोला बेटा नो कहेंगे ये आगे जानता को नहीं ने, उस दिन की सरलार्थ नहीं जानता होगा, इनका सरलार्थ और भावार्थ दोनों सुना दे। वो भी सुना दिया।
अब कबीर साहब ने बोले बेटा जा इन गेला रोटी खा ले, मैं तो उड़े खा लूंगा जो आम लंगर लग रहा है, तो इन विद्वाना में तो ही खा जाएगा। तो इस प्रकार उन विद्वानों ने हाथ जोड़ दिए, ने बोले जी इसी जूती ना मारो, हमने नहीं पता था आप इतने महान आत्मा हो, हम तो आए एक जाति विशेष से आपको तुच्छ समझ करके और आपके साथ मजाक कर दिया, अक्षमा करो। अग भाई हम तो अक्षमाकरण खातिर आ रहे, पर थारे बुत में बढ़ती को नहीं बात सारी जो मैं कहूं छू। अभी आप देखोगे ये सामने एक भैंसा इधर चल रहा है, इसको सतगुरु महाराज बुला रहे हैं। ये जोटा इधर चल था, सतगुरु जी ने फिर ये बुलाया यहां पर, और ये वेद मंत्र सुन दिया खड़ा, और ये 4 मंत्र सुनाकर जोटा था डांक ठोकी, और वो बंदी छोड़ के पाया में पड़े वो विद्वान। तो ये तोता दिर के ऊपर सतगुरु महाराज का यानी अनादर के स्थान पर आदर हुआ। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है। एक हम आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि साथ में सत्संग कई ढंग से चलना होता है जिसमें चेतावनी भी आनी चाहिए। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलख बुखारे का मुसलमान बादशाह था। उसकी इतनी तगड़ी ऐश बताते हैं, इतने ठाठ बताते हैं कि 16,000 रानियां थी। अब कई इन बातों पर अविश्वास करते हैं कि 16,000 रानी होना असंभव है। असंभव संभव के अंदर अगर बढ़ेंगे तो आज हम इस असली उद्देश्य को भी भूल जाते हैं, क्या असंभव है और क्या संभव है। जैसा कि पहले भी बताया था कि आज से 40 वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति होया करते जो 5 मन वजन और उठाकर छात पर सीढ़ी द्वारा चढ़ जाया करते, पैड़ियां द्वारा नहीं। और आज से 100 साल के बाद कोई इस बात ने नु कह देगा ना कि इसे व्यक्ति थे कि 5 मन वजन उठा के ले जाया करते, तो उसने बेवकूफ और मूर्ख और मतलब प्रोपगंडा फैलाने वाला क्या करेंगे। क्यों सारी छोटी छोटी प्योद हो जाएगी। बंदी छोड़ने लिख रखा है कि 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी आखिर में इस मनुष्य की, और 5 वर्ष की और 5 वर्ष उसमें से खंड हो जाएंगे, 15 की रह जाएगी। जैसे 100 की मान का चल रहे हैं, पर 75-80 ताएं तकरीबन लो लाग ले, और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे होया करेंगे। बिल खोद कर आया करेंगे, जो बिला मरेंगे वह कितने बड़े होंगे ये भी हिसाब ला लो। आज भी इसे जवान से जो 15, 16, 20 साल के उन पर मेरे ख्याल में 4 दड़ी वजन नहीं उठा है, और उन्होंने कहना 5 मन वजन ठानी आदमी थे, तो कोई नहीं माना। इसी प्रकार हम उन बातों ने असंभव मान लेते हैं जो हमारे बस का नहीं है, लेकिन ठीक है पर उसके यथार्थ बात न समझे। इस समय उस बात को नो सिद्ध करना, नो करवाना, नो कहीं तू उठा के दिखा दे भाई मारे तो बस का नहीं, पर ठानिया ने ठाया वो काम किया। इसी प्रकार 16,000 रानी थी, 18 लाख घोड़े तुरा जिसे कहते, यानी ये धन होया करता। जिस राजा पर इतने साधन होता था उसको बहुत अच्छा तथा सबसे शक्तिशाली माना जाता था। एक बार उसने सत्संग सुना, कुदरती को भाग जागे से इंसान का ना बेरा किस कारण से उदय हो जाए। उसके पड़ोस में राजा के महल से लगभग कोई 2-3 फरलांग की दूरी पर कोई भगत का स्थान था, घर था, झोपड़ी थी। गर्मियों का दिन था और रात्रि का समय, चांद की चांदनी। वो भगत जन अपना सत्संग कर रहे थे, चाहे वो किसी रूप में भी कर रहे थे, क्योंकि सतगुरु महाराज का जो सत्संग है काफी दिनों से चला हुआ है। तो रात्रि में राजा ने की आंख खुली किसी कारणवश। उसने सोचा चल थोड़ी देर छात पर टहलते हैं, क्योंकि यहां नीचे गर्मी ज्यादा है। ऊपर टहलने लगा तो सुने है कि बहुत प्यारी प्यारी आवाज किसी भक्त की, किसी संत की, प्रवचनों की आ रही है। आत्मा चाहे किसी मजहब या धर्म के व्यक्ति की हो, परमात्मा ने चाहती है।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे कोयल की बोली ने कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है। उसी समय राजा के कान बहुत आकर्षित हुए और देखा कि सुनो ये के कह रहे हैं। इतनी देर में 2-4 भक्त उनके सेवक जो हैं राजा के अनुचर ऊपर आ जाते, कहने लगे महाराज जी नीचे चलो। अगर नहीं भाई कुर्सी ला दो। कुर्सी ले आए, सिंगा अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। अरे कहने लगा आप नीचे जाओ। सब नीचे चले गए। अब सत्संग में बताया गया, क्या बताया गया? मन तो साहेब से चतला, मन तो साहेब से चतला, अरे गर्भ गुमानी साहेब से चतला। अरे क्यों गर्भ कर रहा से 2 दिन के जीवन में भगवान ने याद करो भाई। कहते हैं नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। उस परमात्मा ने एक नाभि कमल में मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद ते कितना सुथरा शरीर तैयार करके दे दिया। और दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खा। जब बाहर आया अंदर भी तेरा जो है ना प्रबंध किया उसने पालन पोषण का। और बाहर जब आया तेरा दांत नहीं थे जब भी मां के स्तन में दूधी में दूध तैयार करके तुझे पहले ही तैयार कर दिया। तू 5-6 बार आया दूध पहले शुरू हो गया आते ही। इतना व्यवस्थक है वो, तेरी इतनी ख्यास रखता है और आप उसको कति याद नहीं करते तो अनजान बहुत दुख पावेगा। कहते हैं नीचे शीश चरण ऊपर को, वो दिन याद करा नीचे न सिर था और ऊपर ने तेरे पांव थे। वो दिन याद कर ले। कितना कष्ट उस गर्भ के नरक में। आज किसी को यदि 2 घंटे भी उल्टा लटका दे तो मुसीबत में वो बहुत तंग हो जावे। वो तो कमरे में और फिर कति बोरी में गाल के गिर दे तो फिर देखियो की बने। तो इस प्रकार हम ऐसे स्थान पर 9 महीने रहे। ना भाई था, ना बाण थी, ना मां था, ना पिता था। हम अकेले रो रो के और रोना भी नहीं आवा था, कसक के साथ ईश्वर याद कर रहे थे। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो भी हमारे मन में थी तू ही की आवाज अंदर से कर रहा था। तू ही अब तुझे तू ही है जो कुछ है और मुझे एक बार काट दे। मन मन में ऐसे संकल्प वो कर रहा था। हे ईश्वर तुझे बहुत याद करूंगा। हे परमात्मा, हे भगवान, अपनी आत्म कल्याण करूंगा। मैं किसी रफड़ में नहीं बढ़ूंगा, ना ज्यादा अड़पूंगा, ना रिश्वत लूंगा, ना बीड़ी पीऊंगा, नहीं शराब पीऊंगा, ना किसी की आत्मा दुखाऊंगा। केवल अपना आत्म कल्याण करके किसी पूरे गुरु का नाम लेकर मैं अपना काम बनाऊंगा। तो महाराज कहते हैं सबसे पहले बार आकर उन कोलों को भूलता है जो कि 100 बार करके आया। अब कहा कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और भाई बाहर आया भ्रम भुलाया, बाजे तूर सुनाए। वह जब तक थाली बाजे और फिर राजा का लड़का हो तो उसके तूर और उसमें कितने ढोल बाजे और किरा की करना पड़ता है, कर जाते हैं। ठीक है। तो यहां कहते हैं कि तू ही तय छोड़ दिया तो चला अधम किसरा। अरे परमात्मा का नाम छोड़ दिया। अरे तुच्छ बुद्धि, अब के रास्ता अपना लिया। तू ही तय छोड़ दिया अब चला अधम किसरा। अन्य बोले जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म रहा। आज यो शरीर फूटा खत्म हुआ, फिर उस परमात्मा के धर्मराज के सामने अपना लेखा जोखा दाना दाना गिनवाना होगा। और वहां पर गेगला और गेहूं जार ला रखी उसने 4-5, कति नारे नारे ठागा धर देगा। ये तेरे खुक्रम ज्यादा, ये थोड़े से कम, ये उससे कम, ये उससे, ये तेरे अच्छे शुभ कर्म, ये इनसे थोड़े शुभ कर्म, ये इनसे थोड़े शुभ कर्म, ये नारे गाल देगा। अग बेटा यूं तो ढेर ला गया बुरे कर्मा का। और ये अच्छे तो तेरी 2-4 दरे से को गलती से कितना सत्संग में चला गया होगा, 2 रुपये दान कराया होगा बस। अब ये ततन स्वर्ग में भोगने और ये नरक में, और फिर बाकी जो बचे से वो तना 184 भोगनी, वो बाकी है। वहां जाकर तू अपलातून बन जाता है। ईश्वर याद नहीं करता, केवल माया में
और इस काल के जाल में उलझ कर और अपनी अनमोल जीवन को बर्बाद कर आया। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे, फिर धर्मराय 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करा 12 वर्ष तो बहुत सुंदर ढंग से बचपना था, लड़कपन था। उस समय 12 वर्ष के लड़के और लड़की बहुत जवान हो जाया करते थे, तगड़े हो जाया करते थे, जो कि आज 20 साल के भी नहीं होते होंगे। 12 वर्ष में शादी कर दिया करते थे बच्चे की, लड़की और लड़के की। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करा, तरुणी नारी से गरबारी चाला मूल गवा। अब गरबारी बन गया, बने पाछे बेटा हल खेत हल सीख ले और फिर बड़ाई करा कर नो है ना मेरा बाबू मैं तो भैया 13 साल का हल पकड़ा दिया था, आज मैं देख ले 60 साल का हो गया, कै साल हो गया हल जोड़ देन भाई हमने तो छक्का कमा। कोई बात नहीं, बात अच्छी बात है। अगर उसके साथ साथ को बाबू ईसा मिल जाता, एक राम नाम का अड़बी दे दिंदा साथ में, अड़बी बाना और ईश्वर को याद भी करना, दोनों कमाई जुड़ जाती। जब नो गणेश है कि मैंने बेरानी 10 लाख कमा दिए होंगे या 15 लाख आज तक हिसाब लाऊं तो, और कितना दिखता नहीं लग गया हुआ कमाया हुआ। और संत ने कहें कि जब एक भगवान की कमाई और जुड़दा इसकी गेला तो उसका ढेर लगा पाता है, या तो बर्बाद होगी और हो जाएगी रही खई, और वह तेरे साथ रहेगी। कबीर कमाई आपनी कब होना निष्फल जा, भाई 7 समंदर आडे मिल पड़ो वो मिले अगाऊ आ। अपनी की हुई परमात्मा के नाम की कमाई आगे मिलेगी और बुरी भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करा, अरे तरुणी नारी से घर बारी तो चाला मूल गवा। मूल कैसे इस शरीर रूपी धन को, सांस रूपी पूंजी को, जो परमात्मा ने तेरे को इसलिए दी थी कि इससे आप और ज्यादा कमाई कीजिए, इस धन से और कमाना, इससे व्यापार करना और बढ़ा लेना। लेकिन विरत न तैया भी खा चाला तो आगे तुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। एक सेठ ने अपना मुंशी भेजा, जो जिस पे वो बहुत विश्वास करता था, जिसके अच्छा चाल चलन था, कि विदेश में जाइए, एक सराय के अंदर कमरा बुक करा लीजिए और बाकी जो पैसे इनसे व्यापार कीजिए और धन वृद्धि करके लाइए। वहां जाकर देखता है कि बहुत से और भी व्यापारियों के मुंशी आए हुए। अब एक तो अपनी कमाई कर रहा है जैसे कि उसके मालिक ने बताया था, और एक अनजान कमरा बुक करा कर और शराब पीने लग जाता है, सेठ की पूंजी मत है, और उसको नशे में खोता है और बुरे दुष्कर्म करता है और पूंजी बर्बाद कर रहा है। जिस सेठ के मुंशी ने ये जानकारी थी कि इसका हिसाब देना होगा, वो उसको बार बार समझाया करता कि भाई यू समय यू पैसा नो खोण का कोना, या पूंजी सेठ की है और या तूने देनी पड़ेगी। बीरा तेरे 7 जन्म भी पूरे ना होंगे इतनी तू